नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीएसएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि बीपीएससी में कौन से हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उसकी मैं एक वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पे वो वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको पढ़ते वक्त कौन कौन से एरिया पे फोकस देना है, क्योंकि देखिए पूरा ए टू जेड और पेज बाय पेज पढ़ने से नंबर्स नहीं आते हैं। आपको फोकस करना पड़ेगा कि बीपीएससी का टारगेट कौन सा एरिया होता है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। और मैंने जो ये 51 टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं, ये बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर में बीपीएससी का फोकस एरिया कहाँ रहा है और कहाँ से उसने क्वेश्चन पूछे हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये 51 टॉपिक को लिस्ट डाउन किया है आपके लिए। आप इन टॉपिक को मेरे साथ साथ लिखते रहिए, और जब आप पढ़िए ना, देखिए हो सकता है आपने बहुत कुछ पढ़ लिया हो, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर से रिवाइज करिए या फिर से जो लोग पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, वो पढ़ेंगे तो फोकस करेंगे कि इन टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करें, क्योंकि मेजर चंक ऑफ द क्वेश्चंस आप कह सकते हैं कि 90% ऑफ द क्वेश्चन इन टॉपिक में से ही निकलेंगे। ये टॉपिक जो होंगे वो आपके जैसे हिस्ट्री हो गए, पॉलिटी हो गए, ज्योग्राफी हो गए, इनका कोर बनाता है, तो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएंगे और इस पर कोई डाउट नहीं है। मैंने साइंस में पहले ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 टॉपिक्स है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, और इसमें मैं बचे हुए 51 टॉपिक्स, मतलब बचे हुए सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डील करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए हैं वो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। 66 बीपीएससी में 116 नंबर आए थे, और 66 बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट जो है वो अभी अवेटिंग है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री मैंने मॉडर्न, एंशिएंट और मिडिवल तीनों को अलग अलग पार्ट में बताने की कोशिश की है। तो मॉडर्न में जो पहला टॉपिक है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन। इसमें से आपको जैसे फर्स्ट वाइसरॉय कौन था, वास्को डी गामा कब आए थे, कहाँ आए थे, किससे पहली बार मिले थे, और पहला यूरोपियन कौन आया था, पोर्चुगीज़, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश कोलोनाइजेशन पॉलिसीज़। इसमें जैसे आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, या फिर सब्सिडरी अलायंस हो गया, किसने लाया था, प्लस इसमें आपको बेसिकली उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज़, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ और इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी पे ध्यान देना है। ये तीन हो गए कि कैसे ब्रिटिश की पॉलिसी अफेक्ट की इंडिया को। इसके बाद आपका तीसरा हो गया सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप पढ़िएगा। इसके बाद आपका फोर्थ है ट्राइबल एंड पीजन मूवमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के पर्सपेक्टिव में, और खासकर जो बिहार में कोई मूवमेंट हुआ है, ट्राइबल मूवमेंट, और बिहार से जो ट्राइब्स रिलेटेड है, उनमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा आप इसमें। इसके बाद आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसको आपको होलिस्टिक पढ़ना है, इसमें सब कुछ पढ़ना है कि जैसे न्यू एनफील्ड राइफल कब इंट्रोड्यूस किया गया, लखनऊ रिवॉल्ट को कौन हेड किया। बेसिकली आपको होलिस्टिक पढ़ना है इसको, इसमें कोई आप एस्पेक्ट छोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन हर साल इसमें से पूछा जाता है। इसके बाद आपका है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ गांधी के पहले का और गांधी के बाद का दोनों को आपको पढ़ना है। जैसे कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी हो गया, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी हो गया, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने किंग्स फोर्ट को गोली मारी थी, तो कब गोली मारी थी, ये चीज़ आपको देखना है। इसका सातवां हो गया इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोस्ट गांधीयन फेज, गांधी के बाद का एरा। चाहे आप चंपारण देखिए, खिलाफत देखिए, नॉन कॉपरेशन देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखिए, और आपका साइमन कमीशन देखिए, तो ये जो गांधी के बाद का फेज है, आपको बेसिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट में उस पर ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद आठवां है कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस सेशन। तो इसमें आपको बेसिकली ऐसे फोकस करना है जो थोड़े से कोई कोई अलग हो, कोई पिन पॉइंटेड हो। जैसे कि पहला कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था, उसको किसने प्रिसाइड किया था, कौन सा ऐसा सेशन था जिसमें गांधी जी पहली बार पार्ट लिए थे, किस सेशन में गांधी जी पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, या फिर बिहार में कौन सा पहला सेशन हुआ था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सके। इसके बाद नौवां हो गया आपका बुक्स एंड न्यूज़पेपर। कौन सा बुक किसने लिखा था, कौन सा न्यूज़पेपर किसने लिखा था। 10वां है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। इसमें जैसे अभिनव भारत हो गया, या फिर कांग्रेस का गठन किसने किया था, कब हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग हो गया, ज़मींदारी एसोसिएशंस हो गए। तो ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं आपको। 11वां है गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय। इसमें आपको देखना है किस गवर्नर जनरल के अंदर कौन सा काम हुआ था, कौन से गवर्नर जनरल ने जैसे सती प्रथा को एबॉलिश किया था, कौन से गवर्नर जनरल ने फीमेल फिटिसाइड को एबॉलिश किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको देखने हैं। जैसे कि पहला टेलीग्राफ लाने वाला डलहौजी था, तो वही पूछ सकता है कि टेलीग्राफ जो है इंडिया में किस गवर्नर जनरल के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको देखने हैं, गवर्नर जनरल के काम, गवर्नर जनरल के वर्क। इसके बाद हमारा मीडियल इंडिया आता है। तो इसमें जो 12वां नंबर टॉपिक है वो दिल्ली सल्तनत है। तो दिल्ली सल्तनत में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो है स्लेव डायनेस्टी। इसके बाद आप खिलजी पढ़ेंगे, तुगलक पढ़ेंगे, लोधी पढ़ेंगे, और सैयद जो है अगर आपके पास टाइम रहेगा तब पढ़ेंगे। सैयद को सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, सैयद नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चलेगा, बट आपको स्लेव डायनेस्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है। इसके बाद 13वां है मुगल डायनेस्टी। इसमें जो तीन इंपॉर्टेंट है वो है अकबर, जहांगीर और शाहजहां।
ये 3 आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद है मुगल लिटरेचर, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर। मैंने इन दोनों को क्लब नहीं किया इसलिए क्योंकि मुगल लिटरेचर, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर बहुत ही कहिए कि एक्सक्लूसिव टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकबर टॉम्ब कहाँ है, अकबरनामा किसने लिखा है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको मुगल आर्किटेक्चर और पेंटिंग में स्पेशल फोकस के थ्रू उसको पढ़ना है। इसके बाद 15वां है कि मिडिवल टाइम पे लिखे हुए बुक्स और ऑथर, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और ऑथर्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। 16वां है विजयनगर एम्पायर। ये भी कभी कभी पूछ लेता है। आप ब्राह्मणी एम्पायर मत पढ़िए चलेगा, पर विजयनगर एम्पायर देख लीजिएगा क्योंकि मिडिवल इंडिया का कहिए तो सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ग्लोरियस एम्पायर था, तो विजयनगर एम्पायर। इसके बाद हमारा एंशिएंट इंडिया आता है, तो इसमें 17th नंबर है हड़प्पा एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको आपको देखना है। इसका 18th है बुद्धिज्म और जैनिज्म। देखिए बुद्धिज्म और जैनिज्म से ना क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट बीपीएससी में जो फैक्चुअल बहुत रटने वाले होते हैं वैसे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, उसको किसने हेड किया था, आपके पहले त्रिरत्न कौन से थे, या फिर बुद्धा के जन्म को कौन सा सिंबल सिग्निफाई करता है, बुद्धा का महापरिनिर्वाणा कहाँ हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली बुद्धा को निर्वाणा कब प्राप्त हुआ था, बुद्धा की मदर का क्या नाम है, बुद्धा के फादर का क्या नाम है, तो ये सब जो क्वेश्चन है आपको बेसिकली पढ़ने हैं, जो कि ईजिली आपको लूसेंट से मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा 19 टॉपिक है मौर्यन एम्पायर। और मौर्यन एम्पायर में आपको बेसिकली 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पे और उनके आर्ट एंड कल्चर पे। ये 2 चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है मौर्यन एम्पायर के लिए। आप पोस्ट मौर्यन भी पढ़ सकते हैं, बट पोस्ट मौर्यन कम पूछा जाता है, इसीलिए अगर उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। उसके ऊपर आप जो भी करिए चलेगा, बट जो यहाँ बताया जा रहा है उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। इसका 20वां है आपका गुप्ता डायनेस्टी। आप पोस्ट गुप्ता भी पढ़ सकते हैं, बट गुप्ता डायनेस्टी तो मस्ट है, वो मैंडेटरी, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये 20 टॉपिक आपकी हिस्ट्री के हो गए, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। इन 20 टॉपिक को आपको बाय हार्ट पढ़ लेना है। रिवाइज जब करेंगे तो इन 20 टॉपिक को सबसे पहले रिवाइज करिएगा, सबसे ज़्यादा फोकस रखिएगा, क्योंकि 90% क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। इसके बाद हमारा सेक्शन आता है पॉलिटी। तो पॉलिटी में जो 21 नंबर है वो है एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में जैसे आपको गवर्नर पढ़ना है, आपको प्रेसिडेंट पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है, आपको पीएम पढ़ना है, आपको सीएम पढ़ना है। मैं इसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव दोनों की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपको दोनों ही पढ़ना है। इसके बाद आपका 22वां है पार्लियामेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। मनी बिल क्या हो गया, कोरम कितना होना चाहिए, और कभी कभी ये पूछ लेता है कि किस कमेटी को कौन हेड करता है। और हाँ, एग्जीक्यूटिव में आप ये भी देख लीजिएगा कि पहला प्रेसिडेंट कौन था, पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, कौन ऐसा जज था जो प्रेसिडेंट बना। तो ये सब चीज़ें जो है अलग अलग ट्रिवियल टाइप के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, तो आप इसमें देख लीजिएगा। इसका जुडिशरी है न्यायपालिका, इसको भी आप देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों इसमें आ जाएगा। इसके बाद 24 नंबर पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। और यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक है, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स के हो गए, डीपीएसपी के हो गए और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के हो गए, प्लस आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के आर्टिकल हो गए। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल से डील करता है, तो आर्टिकल 324। इमरजेंसी का कौन सा आर्टिकल हो गया। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और ये आर्टिकल आपको कहाँ मिलेंगे, ये आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे ना, तो उसमें जो बहुत बार आर्टिकल पूछे गए हैं, सेम आर्टिकल पूछे गए हैं, वो चीज़ आप ध्यान पे रखिएगा, उनको पढ़िएगा। और जहाँ तक रही आर्टिकल की बात, तो आर्टिकल में आप पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ के भी आर्टिकल पढ़िएगा। जैसे पंचायती राज में 29 आइटम्स उनको अलॉट किए गए हैं, तो 29 आइटम्स में कौन सा आर्टिकल किस आइटम को डील करता है वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन से आए हैं कई बार। इसके बाद 26 नंबर जो है इलेक्शन है। देखिए इस साल 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे अलॉट किया है, यहाँ पे इसको जगह दी है, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए, तो इसको आप मिस मत करिएगा। इसके बाद हमारा सेक्शन आता है बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल में आपको 2 चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़नी है, वो है बिहार की हिस्ट्री और दूसरा है बिहार का ज्योग्राफी। तो 27 जो है बिहार की हिस्ट्री हो गई और 28 जो हो गया वो बिहार की ज्योग्राफी हो गई। बिहार पॉलिटी और बिहार इकोनॉमी की प्रायोरिटी बाद में रखिएगा, बट सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी बिहार की हिस्ट्री, और उसका दूसरे नंबर की प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी बिहार की ज्योग्राफी। ये बिहार स्पेशल में सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है वो बिहार का करंट अफेयर है, तो वो करंट अफेयर सेक्शन में देखा जाएगा, बट यहाँ पे बिहार की हिस्ट्री और बिहार की ज्योग्राफी, ये 2 चीज़ जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल में। इसके बाद हम ज्योग्राफी सेक्शन की बात करते हैं। तो देखिए ज्योग्राफी सेक्शन सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है और क्वेश्चन इसमें से अच्छे खासे पूछे जाते हैं। आप मेरा पुराना वीडियो उठा कर देख सकते हैं, मैंने उसमें ज्योग्राफी को अच्छे से एनालाइज किया है। तो इस सेक्शन में कम से कम जो मैंने पॉइंट बताए हैं उसको इग्नोर मत करिएगा, और उसको अपने जो भी सोर्स आप पढ़ रहे होंगे उससे आप पढ़ते रहिएगा। तो ज्योग्राफी में जो 28 नंबर है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही।
इंडिया जो है कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर सेक्शन को इग्नोर नहीं किया जाता है किसी भी एग्जाम में। तो एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट एरिया, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। इसके बाद 29 है जलवायु मतलब क्लाइमेटोलॉजी और सॉयल, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे आपके, पिछले साल आए हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। 30वां है रिवर्स एंड डैम्स, कौन से रिवर्स पे कौन सा डैम बना हुआ है, कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, किसकी ट्रिब्यूटरी कहाँ है। स्पेशली इसको आप बिहार ज्योग्राफी से रिलेट करके पढ़िएगा, जहाँ पे आप बिहार के रिवर्स को पढ़ेंगे, तो इस पे आप अच्छे से फोकस रखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो इंडिया के रिवर्स हैं उसको याद करने के लिए एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूं, या फिर उसका अगर से हो सके तो वीडियो लाऊंगा, वो देखूंगा मैं कैसे इसको प्लान करना है। इसका 31 नंबर है मिनरल रिसोर्सेज, खनिज, कौन सा स्टेट या फिर कौन सा एरिया किस मिनरल के लिए फेमस है, कहाँ सबसे ज़्यादा कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें से आ जाएंगे। बेसिकली ज्योग्राफी के सेक्शन को आप अगर से घटना चक्र से देखेंगे ना, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन से रिवर्स एंड डैम्स हो गए, मिनरल रिसोर्सेज हो गए, और आपकी क्लाइमेटोलॉजी हो गए, इस टाइप के सेक्शन अलग अलग बने हुए हैं। उसमें आप देखेंगे तो आपको ईजिली सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और समझ में आ जाएगा कि कौन से एरिया से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद 32वां है सेंसस, इंडिया का और बिहार का भी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन हर साल इससे आते हैं। तो सेंसस को आप अच्छे से पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो सेंसस आपको इंडिया का भी पढ़ना है और बिहार का भी पढ़ना है। इसके बाद 33वां नंबर है कॉन्टिनेंट, सी एंड ओशियंस, महाद्वीप, उपमहाद्वीप, सागर, समुद्र, ये चीज़ें देखनी है आपको। इसका 34वां इंडस्ट्रीज, कौन सा इंडस्ट्री कहाँ पे लगा हुआ है, कौन सा एरिया किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ये चीज़ आप बिहार के रिस्पेक्ट में और इंडिया के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। इसका 35वां आपका माउंटेन पासेस एंड प्लेट्यूज, ये भी काफ़ी पूछे गए हैं कि इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, या फिर अरावली का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो सतपुरा का हाईएस्ट पीक कौन सा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें से आए हुए हैं। और 36वां है आपका कंट्रीज एंड कैपिटल्स। देखिए बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको एक दो क्वेश्चन हर साल मिल जाएंगे और मात्र 2 या 3 घंटे में आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, कंट्रीज और उनके रेस्पेक्टिव कैपिटल्स। और जनरली जो बहुत ही सिक्लूडेड कंट्रीज हैं, जिनका नाम कोई नहीं सुना है, स्पेशली वैसे ही कंट्री के कैपिटल पूछे जाते हैं। तो आपसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल नहीं पूछेंगे, आपसे पूछ लेंगे ये कि पपुआ न्यू गिनी का कैपिटल क्या है। तो ऐसे जो थोड़े से नॉर्मली न्यूज में नहीं रहते हैं ना, उनके कैपिटल्स पूछे जाते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद हमारा आता है इकोनॉमिक्स टॉपिक। तो इकोनॉमिक्स से जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका है इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का भी और बिहार का भी, दोनों का इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और प्लस स्टैटिक क्वेश्चन आएंगे। आपको डेटा और फैक्ट पूछेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए इकोनॉमिक्स की समरी लेके आऊँ, और ये आपको मिड मार्च तक मैं अवेलेबल करा दूंगा। और अगर उससे पहले आपको पढ़ना है तो आप स्पीडी मैगजीन में पढ़ सकते हैं, या फिर आपको एडिटोरिया कहीं भी मिल जाएगा। इसका 38 नंबर है बजट, इंडिया का बजट और बिहार का बजट, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस प्लान के लिए कितना एलोकेट किया गया, किस सेक्टर को कितना पैसा दिया गया, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इसका 39 नंबर है 5 ईयर प्लान्स, और इसी मैंने नीति आयोग को भी इंक्लूड कर दिया है। देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं, और क्योंकि उनको लगता है कि 5 ईयर प्लान जो है वो तो जा चुका है, अब उसकी वैल्यू नहीं है। बट स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि महालनोबिस मॉडल कौन से 5 ईयर प्लान से रिलेटेड था, या फिर रोलिंग प्लान कौन से ईयर में आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना इसमें पूछे जाते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको 1 या 2 पेज का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूं जो आपका इजिली रेडी टू गो हो, और इस टॉपिक को आप इजिली 2-4 घंटे में कंप्लीट कर सकें। इसका 40वां है मनी एंड बैंकिंग। तो चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया, आरबीआई से रिलेटेड हो गया, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो गया, तो यहाँ से जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। इसके बाद आपका ये हो गया गवर्नमेंट स्कीम्स। तो गवर्नमेंट स्कीम्स 2 टाइप के होते हैं। एक स्कीम्स ऐसे होते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मनरेगा हो गया, ये सब चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस जो करंट में गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसी है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। 42nd नंबर है इसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम। ये तीनों को मैंने क्लब कर दिया है क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट दर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, पॉवर्टी को मेजर करने का क्या तरीका है, बिलो पॉवर्टी लाइन आपकी इंडिया में कौन सा दर है, और पॉवर्टी को हम लोग मेजर करने के लिए किसका फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन कौन सी कमिटी जो है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को डील करने के लिए बनी हुई है, नेशनल इनकम जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो हैं वो यहाँ से निकल आती हैं। इसके बाद आपका 43rd नंबर है IMF, WTO, यूनिसेफ प्लस यूनाइटेड नेशन की बॉडीज, चाहे आपकी स्पेशलाइज्ड बॉडी हो गई या परमानेंट बॉडीज हो गई, इनके आपको कैपिटल याद करने हैं, कहाँ पे कौन सा संस्था स्थित है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी ना समझ में आए तो आप जिनीवा लगा देते हैं, तो वो तो अलग बात है, बट अभी आपके पास समय है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। प्लस हेड, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं पिछले 1 साल में, तो उनके हेड कौन है, ठीक है, आपको ये देखना है। और साथ ही कोशिश करिएगा ना कि जैसे जो मेजर बॉडीज हो गए, मेजर बॉडीज बोले तो जैसे IMF हो गए, WTO हो गए, यूनेस्को हो गए, आपके यूनिसेफ हो गया, तो इनके जो हेड है ना, वो हेड जो है वो किस
जगह से हैं। फॉर एग्जांपल जो WTO की हेड है वो आपकी उनकी एथनिसिटी जो है वो अफ्रीकन है, तो इस तरह आपको थोड़ा नज़र मार लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं। तो कोशिश करिएगा कि इस एरिया को थोड़ा सा ठीक से देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए इन सब एरिया में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, मुश्किल से आपका 4 से 5 घंटे में ईजिली खत्म हो जाएगा। सिंपली आप एक A4 शीट लीजिएगा, उसमें बॉडी का नाम लिखिएगा, उसमें सेकंड कॉलम में आप उसका कैपिटल लिखिएगा और थर्ड कॉलम में उसका कौन हेड है वो लिखिएगा, और साथ में नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि उसका नेटिव प्लेस क्या है। सिंपल एक्सरसाइज आपको 2-3 घंटे के लिए करना है और आपका ईजिली 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि आपका रिजेक्शन जो है वो हार्ड क्वेश्चन गलत करने से नहीं होता है, आपका रिजेक्शन जो है वो इजी क्वेश्चन गलत करने से होता है, और ये जो है ये इजी क्वेश्चन के कैटेगरीज में आते हैं, तो इनको मिस नहीं करना है किसी भी हालत में। इसके बाद करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में जो कुछ मेजर थीम है, कुछ मेजर टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। 44th नंबर हो गया आपका नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स। तो मेजर जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसका 45th हो गया बुक्स एंड प्राइजेस, बोथ नेशनल और इंटरनेशनल। कोई इंटरनेशनल बुक्स है, कोई इंटरनेशनल प्राइज किसी को मिला हुआ है, बुकर प्राइज हो गया, ऑस्कर हो गया, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। 46th हो गया रिपोर्ट्स एंड रैंक्स, कौन सा रिपोर्ट कौन सी संस्था छापती है, प्लस उसमें इंडिया का क्या रैंक है, आपको ये देखना है। इसके बाद 47th है स्पोर्ट्स, इससे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, स्पोर्ट्स का एरिया। इसका 48th है मीटिंग एंड समिट्स, चाहे नैम हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं, इंपॉर्टेंट समिट्स हुआ है, तो ये समिट कहाँ पे हेल्ड किया गया है, और प्लस अगर कोई थीम है इसका तो क्या थीम है, आप इसको देख लीजिएगा। 49th है अपॉइंटमेंट्स, इसमें भी आप इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स और नेशनल अपॉइंटमेंट्स दोनों देखिएगा। जैसे अभी न्यूज़ आई कल कि सेबी को मधावी पुरी जी लीड कर रही हैं, उनकी चेयरमैन अपॉइंट हैं, तो शायद वो पहली वोमेन है जो कि सेबी की चेयरमैन अपॉइंट की गई हैं। तो जैसे ये सब ट्रिवियल क्वेश्चन है ना, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट देखना है इंटरनेशनल और नेशनल दोनों जगह पे, ठीक है। इसके बाद 50th है स्कीम्स एंड पॉलिसीज, जो पिछले 1 सालों में आप गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हो वो आपको देखने हैं, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो आपको देखना है, ठीक। बजट में कोई गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस की हो उसको आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे वो सब चीज़ें आपको कवर करनी है। इसके बाद 50वां आपका इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, चाहे अर्थ डे हो गया, वुमेंस डे हो गया, एड्स डे हो गया, या फिर आप एनवायरमेंट डे हो गया, ये सब मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट डेज है ना, इसमें आपको देखना है कब पड़ता है और इसकी थीम क्या है। देखिए बहुत ही टीडियस टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इतना आप डेट याद नहीं रख पाएंगे, बट जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो गया, उसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये देख लीजिएगा कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब कि कौन कौन से डेज जो हैं उन पे फोकस रहता है, तो वहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें माथा पच्ची मत करिएगा, कुछ 10, 12, 15, 20 डेट्स जो हैं उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, या आपको स्पीडी में मिल जाएंगे, आपको एडिटोरियल मिल जाएंगे, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं आपको, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका 51वां हो गया मिलिट्री एक्सरसाइज, तो जो डिफरेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो गए, कॉर्पेट हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया, तो किन 2 कंट्रियों के बीच में हो रहा है, यहाँ पे आपको ये देख लेना है। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि बीपीएससी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 51 टॉपिक्स हैं जिनसे पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको बता दूं, और साइंस का मैंने पहले बता दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इन टॉपिक्स को सबसे पहले आपको फोकस करना है, इसके बाद बाकी चीज़ पढ़िएगा। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा फायदा मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बीपीएससी में और भी इंपॉर्टेंट एरिया है और भी फोकस्ड एरिया है जिन पे मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी बिहार स्पेशल और मैथ का सेक्शन जो है उस पर वीडियो बनाना बाकी है, उसमें मैं जल्द वीडियो लाऊंगा कि आपको दोनों सेक्शन कैसे टैकल करना है। तब तक आप मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।